देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर है और सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे हैं कि इनकी रस्में इस टाइम कितना ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। एक के बाद एक फंक्शन हो रहा है। लेकिन इसी बीच में आपको बताती हूँ कि अंबानी फैमिली की लाडली ईशा अंबानी के फैशन सेंस ने ना सबका अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लिया है। तो ईशा ने एंटीलिया में रखी गई एक खास पूजा के लिए एक हैवी कढ़ाई वाला येलो लहंगा पहना और ये जो लहंगा है ना इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। मैं आपको बताती हूँ कि ईशा अंबानी का एक खूबसूरत लहंगा एक मानी जानी फैशन डिजाइनर अनायता श्रॉफ अजानिया ने डिजाइन किया है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लहंगे को हाथ की कारीगरी से डिजाइन किया गया है जिसमें 4000 घंटों से ज्यादा का टाइम दिया गया है। तो आप सोचिए कि 4000 घंटों में ये खूबसूरत लहंगा जो ईशा अंबानी ने पहना है इसको डिजाइन किया गया। इस लहंगे को दिल्ली विंटेज लेबल से कस्टम करके बनाया गया। अब मैं आपको बारीकी से समझाती हूँ कि इस लहंगे पर किन किन चीजों ने चार चांद लगाए और क्यों लोग इस लहंगे की बात कर रहे हैं। इस लहंगे की थीम रखी गई है ट्री ऑफ लाइफ। तो सुनने में इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस लहंगे पर जो हाथ से कारीगरी की गई है उसमें श्लोक्स लिखे गए हैं और साथ ही इस पे जरदोजी का काम किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं लहंगे में पेड़ के नीचे नंदी बैठे दिखे हैं और एक तरफ मंदिर भी दिखाया गया है। तो इतनी बारीकी से इस लहंगे पर काम किया गया है, यही सबसे बड़ी वजह है कि ये लहंगा इस टाइम सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ट्री ऑफ लाइफ जो थीम रखा गया है ना, तो उसमें आप देख सकते हैं कि लहंगे के ऊपर जो काम किया गया है उसमें श्लोक और मंदिर के साथ साथ बहुत सारी चिड़िया, पेड़, इस तरीके का पूरा एक विजन दिखाया गया है। लहंगे से ना बहुत सारे विंटेज वाइब्स आ रहे हैं जिसके लिए इन्होंने पुरानी बनावट वाला कपड़ा इस्तेमाल किया है। अगर हम लहंगे के डिजाइन को थोड़ा और बारीकी से देखें तो लहंगे पर जरदोजी के साथ पुराने सिक्कों से काम किया गया है। बॉर्डर पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं और अगर आप लहंगे का फ्रंट देखते हैं तो फ्रंट से वी नेकलाइन है, बैक में सिंगल गोल गला दिया है जो कि बहुत ही सिंपल पैटर्न रखा गया है और लहंगे में आप देखेंगे पिंक और वाइट थ्रेड वर्क किया गया है और जरी से छोटे छोटे फूलों की बूटियां बनाई गई हैं। अब हमने लहंगे की बात की है, मैं आपको बताती हूँ कि स्लीव्स को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो लाइनिंग आप देखेंगे जो गोटा होता है उसे लगाकर जो बॉर्डर्स है वो बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं। बूटियां बनाई गई हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो थीम है वो है ट्री ऑफ लाइफ। तो पूरी थीम से ही मिलता जुलता जो स्लीव है और जो लहंगा है उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। अभी हमने बात की है लहंगे की, लेकिन अगर लहंगे की बात आएगी तो थोड़ा मेकअप, हेयर स्टाइल और ज्वेलरी की भी बात आएगी और अंबानीज ना हमेशा अपने ज्वेलरी स्टाइल के लिए बहुत जाने जाते हैं। ईशा अंबानी के इस लहंगे को बहुत ही खूबसूरत पोल्की चोकर के साथ पेयर किया गया है और साथ ही उन्होंने एक रानी हार भी पहना है। साथ ही उनके दोनों हाथों में 3-3 कंगन है और एक हाथ में उनकी बड़ी सी पोल की रिंग है जिसने सबका अट्रैक्शन खींचा है। और ईशा के जो इयररिंग्स है और जो हेयर एसेसरीज है वो बहुत सिंपल और यूनिक रखी गई है। बन में आप देख सकते हैं उन्होंने रूबी और गोल्ड के ब्रॉच का इस्तेमाल किया है। साथ ही आप देखेंगे ईशा ने जो इयररिंग्स पहने हैं और जो हेयर एसेसरीज उन्होंने यूज की है बहुत ही सिंपल तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। जो उन्होंने बन में एसेसरी यूज की है उसे रूबी और गोल्ड से तैयार किया गया है। देखने में वो एक ब्रॉच जैसा लग रहा है। साथ ही जो उन्होंने इयररिंग्स पहने हैं वो देखने में फ्लावर शेप के स्टड्स हैं, बहुत ही सिंपल रखे गए हैं और जो बन की स्टाइलिंग की गई है वो भी बहुत ज्यादा एलिगेंट है। अभी हमने ईशा अंबानी के ज्वेलरी की बात की, उनकी आउटफिट की बात की, तो मेकअप को हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ईशा ना अपने आउटफिट्स के साथ बहुत ही सिंपल और सटल मेकअप रखती हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। तो आप देख सकते हैं उनके फेस पर बहुत ही प्लेन मेकअप किया गया है, स्मोकी आईज रखी गई है, न्यूड लिपस्टिक लगाई गई है और छोटी सी ब्लैक बिंदी ने उनके पूरे आउटफिट को परफेक्ट बनाया है और हेयर स्टाइल में उन्होंने आगे से मिडिल पार्टीशन रखा है। ये था ईशा अंबानी का खूबसूरत सा आउटफिट। तो आप हमें बताइए कि इस आउटफिट की सबसे खास बात आपको कौन सी लगी है। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन वीडियोस को लाइक भी करें।